जान लेते हैं कि फिटनेस का असल मकसद क्या हो सकता है और किस तरह से इसको सेहतमंद, मुतवाज़न और कहें कि खुशहाल ज़िंदगी की अलामत करार दिया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, आप इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच हैं, IFPA लेवल 3 के। जी, अवैस खान अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अवैस? अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच अवैस वक्त देने का। बताइएगा कि पहले तो फिटनेस, जो हम हर बंदा फिटनेस के रट लगाए होता है कि मैं बड़ा फिट हूँ या मैंने फिटनेस के लिए जिम जाना है और एक्सरसाइज करनी है, डाइट प्लान करना है। बेसिकली फिटनेस का मतलब क्या है? सो बेसिकली अवेयरनेस में फिटनेस से पहले आ जाती है हेल्थ, क्योंकि मेरे ख्याल में हेल्थ कम्स फर्स्ट देन द फिटनेस। yes. अब हमने हेल्थ को और फिटनेस को एलाबोरेट करना है कि डिफरेंस क्या है। हेल्थ का मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर आपके जिस्म में किसी किस्म की बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो। और अगर आप अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर जा रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो और आप थक नहीं रहे तो आप फिट हो। आसान अल्फाज में मैं ये अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इफ यू वांट टू सी इफ यू आर हेल्दी तो अपने ब्लड टेस्ट करा लें। ब्लड वर्क में अगर रिपोर्ट ठीक आ रही है, ऑर्गन्स ठीक है, दैट मीन्स यू आर हेल्दी, यू आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। और अगर आप दरख्त पे चढ़ के आराम से उतर सकते हो तो आप फिट हो। तो ये एक छोटी सी मैं कैलकुलेशन शुरू कर दे, हाँफना शुरू कर दे, कमर में दर्द हो रहा है, सुबह उठ के थकान है, क्योंकि अभी WHO की डेफिनेशन में हेल्थ में आगे 3 क्वाड्रेंट्स आते हैं जिसमें आपका मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ आती है। अब आप सोशली कितने हेल्दी हो वो मैटर करता है, मेंटली जहनी तौर पे कितने आप हशाश बशाश हो, कितने सेहतमंद हो वो मैटर करता है, फिजिकल हेल्थ मैटर्स अ लॉट और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी बहुत मैटर करती है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है इसका फिट होना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम अपने फिजिकल पे, जिस बॉडी पे तो हम बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन अपने दिमागी जो सेहत है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 15 इयर्स, बिकॉज आई स्टार्टेड बैक इन 2006, पहले के 10 साल जो थे वो सिर्फ फिटनेस में बॉडी की डेवलपमेंट और कंटोरिंग थी। आफ्टर लाइक 2015-16 प्लस और पोस्ट कोरोना में जो हमारे हालात आ रहे हैं, मुझे ये समझ आई है कि मेंटल फिटनेस इज फार 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 मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल फिटनेस। बिकॉज हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो फिजिकल फिटनेस के सारे पॉइंट स्कोर करते हैं लेकिन वो जहनी नासूर होते हैं, सोसाइटी के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। सो जहनी सुकून अगर आप में नहीं है तो इस जिस्मानी सुकून का मैं कहता हूँ कि अगर आपका सॉफ्टवेयर खराब है ना तो मोबाइल के हार्डवेयर और स्क्रीन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली। एग्जैक्टली। The fact is, we've come here right now. Millions of us light workers have incarnated on this planet right now. क्या हर उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए जो फिटनेस का या एक्सरसाइज का जो तरीका है या जो डाइट प्लान है वो सेम रहेगा या उसमें रद्दोबदल होता रहेगा? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जो हमें नज़र आ रहा होता है, हर एज ग्रुप का बंदा उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। असल में पाकिस्तान में ये भेड़ चाल है, बाहर ये भेड़ चाल इसलिए नहीं है क्योंकि पीपल आर मोर अवेयर अबाउट देयर ओन गोल्स। हम एथलीट्स की बात करें तो एथलीट्स जो होते हैं उनकी फिटनेस लेवल डिफरेंट होते हैं। अगर एक बॉलर है तो उसने अपनी बॉलिंग करानी है तो उसने उसमें अपनी बॉलिंग के स्किल्स के ऊपर काम करना है। अगर फिटनेस की जनरल बात करें मेल फीमेल में तो जितनी जरूरत हमारे मर्द को है उससे कहीं ज्यादा जरूरत हमारी औरत को है। ये जरूर होता है कि एज के साथ साथ आपके गोल चेंज होते हैं। लाइक अगर आप 18 साल से लेके 24 साल की उम्र में हो तो आपका मेन गोल ये होता है कि मैं वजन कम कर लूँ, या ये होता है कि अगर टू बी ऑनेस्ट बात करें तो दे शुड लुक गुड फॉर द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी टू सेट इन। लेकिन जब आप 40 या 35-40 इयर्स की एज क्रॉस करते हो, फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है, 50 इयर्स के बाद आप जाते हो, या एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो पोस्ट नेटल फिर आपकी फिटनेस के जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो इनिशियली हर बंदे का गोल यही होना चाहिए टू रिमेन फिट एंड टू रिमेन हेल्दी। अब मैं क्योंकि अपनी मदर के साथ वीडियोस बनाता हूँ, आई वाज ट्रेनिंग माय मॉम, द गुड फिटनेस गोल्स फॉर माय मॉम वाज डिफरेंट देन द फिटनेस गोल फॉर एनी एथलीट हु इज प्लेइंग क्रिकेट, देन एनी अदर पर्सन जिसके फिटनेस गोल में ये है कि मैंने मेंटेनेंस करनी है तो उसके गोल डिफरेंट है। लेकिन फिट रहना, हेल्दी रहने के लिए हर बंदे को एटलीस्ट सोचना चाहिए और गोल डिजाइन करने चाहिए विद अ प्रोफेशनल ट्रेनर। अच्छा, कुछ लोग एक्सट्रीम वर्कआउट पे चले जाते हैं या क्रश डाइट पे चले जाते हैं, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है या कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? माविश, मैं हमेशा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये और अपनी कम्युनिटी सोसाइटी को ये मैसेज देता हूँ कि ये जो ओवरनाइट सक्सेस है ना, ये स्कैम है। अगर आप मुझे आज बोलोगी ना कि आपने 1 मंथ के अंदर वेट लॉस करना है और क्रैश कोर्स कर लें, मैंने अपने क्लाइंट को लूज नहीं करना, मैंने अपने क्लाइंट को गेन करना है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आ रहे हैं आपके और फीमेल आ रही हैं और वो बता रही है मेरी 3 महीने बाद शादी है, या कोई जेंट्स आते हैं आपके पास वो बोलते हैं कि सर हमारी दिसंबर में शादी है और अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास ये 2-3 महीने हैं। अब ये जो क्रैश कोर्स होता है उसमें हम कैलोरिक डेफिसिट के अंदर इतना ज्यादा ले जाते हैं कि फिर हम इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं, हम क्रैश कोर्स करते हैं
नुकसान है इसका, क्योंकि हेयर फॉल आपका आ रहा है, वीकनेस आपको हो रही है, बोन की डेंसिटी कम हो रही है, मसल स्ट्रेंथ कम हो रही है, चेहरे का ग्लो कम हो रहा है, और आपकी बॉडी में से मादनियात जितने वो निकल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि एक खुदा ना खास्ता एक पेशेंट है जो ड्रास्टिकली 12-20 किलो कम कर रहा है, तो वो ढांचा बन जाता है। पाकिस्तान में डाइटिंग जो है वो हमेशा अम्मी अब्बू उसके अगेंस्ट इसलिए रहे क्योंकि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा डाइट को समझता है फाके रोटी आलू चावल छोड़ दिया, खाना नहीं, थोड़े से एयर फ्रायर में नगेट्स लेने हैं, थोड़े से विंग्स लेने हैं, सुबह नाश्ते में एक सेब खाना है, पूरा दिन कुछ नहीं खाना, और रात के टाइम कोई लिक्विड इंटेक करके ब्लैक कॉफी के शॉट्स लगा रहे हैं, और इंटरमीडिएट फास्ट के नाम पे अपने आप को भी बेवकूफ बनाया हुआ है और क्रैश कोर्सेज पे करें। एनीथिंग which you can pursue and carry for a longer run is sustainable. मैं किसी को भी ये नहीं मशवरा देता कि पहले दिन 10,000 स्टेप्स करो, आप पहले दिन 500 स्टेप्स कर लो, बट दैट शुड बी कंसिस्टेंट। इसी तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर माइंडसेट बना लो कि यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेन फॉर 1 month, 2 months, 6 months. You have to train for every day. So when every time you go out, नाश्ता करना है रोजाना। मैं आज आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कब तक आप रात का खाना खाती रहेंगी? आप कहोगी जब तक मैं जिंदा हूँ। कब तक आप टीथ ब्रश करोगी? जब तक मैं जिंदा हूँ। हाइजीन का ख्याल कब तक रखोगी? जब तक आप हो। Obviously. जब फिटनेस की बात आती है, फिर क्यों हम 2 या 3 महीने देते हैं कि बस 2 महीने मेरे पास है, कोच के पास आए। हमारे जिम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिलेमा यही है, सर आई हैव गॉट 3 months. व्हाई डू यू गॉट 3 months? यस, यू शुड rephrase this sentence and say कि सर मुझे I have got 3 months to learn. लर्निंग के बाद मैं उसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। जैसे मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई हैव माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रॉम ऑलमोस्ट 15 years, मैंने अवेयरनेस की बात करके मैंने बोला, सबको ये बात बोली, मैंने कहा 90 डेज आपने मुझे देने, ठीक है। इन 90 डेज में 12 हफ्ते या 12 वीक्स है, 12 वीक्स में मैं आपको 12 डाइट प्लान्स दे के न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एंगेज करके एक हैबिट पैटर्न बना दूंगा। तो फौरन से उनका रिप्लाई आता है कि सर 3 months में हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। मैं कहूंगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आएगी 8 महीने साल में। इन 3 महीने में आप सीखोगे किचन को कैसे मैनेज करना है, अपनी वॉक को कैसे मेंटेन रखना है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है, लर्न करें। कितना ही अच्छा है कि मैं आज आपको गाड़ी चलाने का तरीका सिखा दूं, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू शुड बी ड्राइविंग अ कार। मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी कि प्लीज खुद से डॉक्टर ना बने। नीम हकीम खतरा जान। इफ आई एम गिविंग माविश अ डाइट प्लान फॉर 3 months एंड आई वांट यू टू कमिट, किया सिर्फ मुझे 3 महीने आपने देने हैं। आप जब इन 3 महीनों में सही और गलत को फील करोगी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक अच्छाई पॉजिटिविटी फील करने के बाद कोई नेगेटिविटी की तरफ जाए। सो द बेस्ट पार्ट इज डोंट आस्क अ ट्रेनर फॉर 1 month, 2 month, 3 months, रादर उनको आप ये बताओ कि मेरे पास जो बजट और फाइनेंसिस, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट every month pay 25-30,000 rupees. To be honest, हम पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का शिकार हैं। हमारे पास नीड्स हमारी पूरी नहीं हो रही हैं, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा पे करने के खर्चे हैं ये बहुत है। रोटी कपड़ा मकान की हमें टेंशन है। अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम रोटी कपड़ा मकान कैन नॉट बी पेइंग न्यूट्रिशनिस्ट सम गुड फीस। हाँ, अब स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि यू शुड कम्युनिकेट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि मेरे पास सर 2 महीने हैं या मेरे पास 2 महीने का बजट है, आप इन 2 महीनों के अंदर मुझे 60-90 डेज के अंदर सिखाएं। जब मैं खुद का फील कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं, जब वो मेरे से लर्न करती हैं तो उनके शौहर, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, वो सब एक पैटर्न पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जो उसको समझ आई कि फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को कैसे सेग्रीगेट करना है, तो वो उसके साथ मैनेज किया और उसको समझ आ गई हाउ टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। जी, अच्छा, कुछ लोग जो है वो फिटनेस के नाम पे डिफरेंट ये सप्लीमेंट्स वगैरह का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए? ज़रा पैगाम की सूरत में इसको वाइंड अप कर दें। पैगाम की सूरत में मैं ये कहूँगा कि सप्लीमेंट्स तो गुड हैं, दे आर एसेंशियल्स। मैं यहाँ पे स्टीरॉइड्स की बात करूँगा बिकॉज आज के दौर में मेडिसिन की जो इंजेक्शन है वो मिसयूज और अब्यूज बहुत ज्यादा हो गया। सो सप्लीमेंट्स की अगर आप बात करो तो सप्लीमेंट्स आर नॉट डेंजरस। वी हैव टू क्रिएट दिस अवेयरनेस कि अगर आप प्रोटीन ले रही हो तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप प्रोटीन ले रही हो। जैसे हमने बुजुर्गों को देखा कि ओल्ड एज में इंश्योर लेते हैं, तो इंश्योर ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं,
वो सप्लीमेंट्स में आपने विटामिन डी सप्लीमेंट सुना है, आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का नाम सुना है, आपने मेलाटोनिन का नाम सुना है. सो व्हेन यू आर टेकिंग द सप्लीमेंट्स विद अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर इट्स वेरी गुड. ओके, बट इफ यू आर गोइंग फॉर स्टेरॉइड्स एंड शॉर्टकट्स एंड ज़ेम्पिक एंड मंजारो खुद से और वो अब्यूज कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. सो मेरा मैसेज ये है यूथ को, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कि डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट एंड रादर गो फॉर द लॉन्ग टर्म अप्रोच. प्लीज डोंट, अगर आपको कोई मशवरा भी दे रहा है इस चीज का कि आपने करना है, तो डोंट. थैंक यू सो मच अवैस, थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, आप प्लीज़ पहले तो खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें. जहाँ पे फिटनेस की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, थोड़ा सा आप एक्सपर्ट से जो है वो राय ज़रूर ले लिया करें, इससे पहले कि कल को आपको पछताना पड़े कि काश मैंने मशवरा कर लिया होता. क्योंकि जब साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो हेल्थ को जब नुकसान होता है, तो फिर उसको कवर करना खासा मुश्किल हो जाता है. तो सेहत का आप खासकर ख्याल जो है वो ज़रूर रखा करें.